देखिए आज है हमारा पार्ट 4। इस पार्ट 4 के अंदर हम टाइप करेंगे संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। तो संयुग्मी पर आधारित प्रश्न में हमारा पहला सवाल है 72। इसमें मान दिया है कि यदि √2 का मान दे रखा है आपको 1.4142, तो आपको मान ज्ञात करना है 7/3 प्लस √2 का। तो देखिए इस सवाल में आप ये गलती मत करिएगा कि यहाँ 7/3 प्लस √2 का मान यहाँ रख दें 1.4142। तो यहाँ आपको दिक्कत क्या होगी कि यहाँ आपकी नंबर दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में आने के बाद आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होगी। तो इससे अच्छा है संयुग्मी, इसलिए बोला है उसने कि संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। अगर आपको कभी ऐसे सवाल में बटे में यानी कि हर में अगर आपको कोई दशमलव संख्या दिखाई दे तो आपको ये दशमलव खत्म करना है हर में से। तो कैसे करते हैं, देखिए ऊपर है आपका 7 और नीचे है आपका 3 प्लस √2। तो इसका संयुग्मी का मतलब होता है कि यहां अगर प्लस है तो सेम इसी तरीके का नंबर माइनस में लेकर के अंश में गुणा, और सेम ऐसा ही नंबर माइनस में लेकर के हर में गुणा। तो इसको बोलते हैं संयुग्मी। तो देखिए ऊपर आपका है 7 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका 3 माइनस √2, और नीचे जो बनेगा आपका वो ऐसा नंबर बनाइए कि एक बार 3 प्लस √2 और एक बार ब्रैकेट के अंदर आपका बना 3 माइनस √2। तो यहां अगर हम इस संख्या को a मान लें और इस संख्या को b, तो ये बना आपका a प्लस बी, और इसको हमने a माना है और इसको b माना है, तो ये बना आपका a माइनस बी। तो ऐसा किस फॉर्मूले के अंदर आता है, तो ऐसा आता है आपका a² माइनस b² के अंदर। अब यहां अगर ये वाली संख्या को आपने a² की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर, और माइनस b² की जगह अगर आपने √2 रखा तो √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, और 9 में से 7 को हटाओगे, 9 में से 2 को हटाओगे तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका कितना आएगा 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस √2, और √2 का मान कितना है 1.4142। तो 3 में से अगर आपको 1.4142 घटाना है तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी इन नंबर को पूरा कर लो 0 लगा करके। ठीक है, यहाँ से हासिल ले लो 1, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया तो 5, फिर यहाँ 9 में से 1 गया तो आपका 8 बचेगा, फिर यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, माइनस यहाँ तो आपका 2 बचा और 2 में से 1 गया तो 1। तो 1.5858 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, यहां पर आपकी ना एक सीरीज दे रखी है पूरी, और इस सीरीज के अंदर क्या दिखाया है कि ये सीरीज आपकी बहुत बड़े नंबर तक है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको एक छोटे पार्ट में भी करके सॉल्व कर लेंगे, वरना इसको पूरा भी कर लेंगे। देखिए अब इस सवाल को हम करते हैं कि जैसे संयुग्मी की बात है, क्योंकि हमारा टाइप चल रहा है संयुग्मी, तो यहां पर जो आपका नंबर है वो इस तरीके से है कि 1/√2 प्लस 1। मैं यहाँ संयुग्मी से इसके से मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर एक में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। इसी तरीके से आगे भी स्टेप है हमारा √3 प्लस √2, और यहाँ भी हम क्या करेंगे इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे सभी स्टेप में। तो √3 माइनस √2 प्लस यहाँ भी आपका 1/√4 प्लस 1/√3 प्लस ये आगे तक सीरीज आपकी चल रही है 1/100 प्लस 99, और यहाँ भी आप इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 99, और अपॉन में भी कितना आएगा 100 माइनस 99। क्लियर। अब देखिए यहीं से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अगर मान लो ये हमारी सीरीज सिर्फ यहाँ तक चल रही होती इस स्टेप तक, तो हम ये देख लेते कि यहाँ क्या बच रहा है इन 4 स्टेप में करने के बाद में हमें बच क्या रहा है। देखिए यहाँ भी हमने गुणा करनी है इसके संयुग्मी से, तो यहाँ अगर इसके संयुग्मी से गुणा करनी है तो ये आपका आएगा 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई यहाँ भी आपको करनी होगी √4 माइनस √3 बटे √4 माइनस √3। ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्लस ये सीरीज पूरी आपकी चल रही है आगे तक। ठीक है, अब देखो यहां मुझे नजर आ रहा है ये a मान लिया इसको, इसको b, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ऊपर हमारा नंबर क्या बचेगा, ऊपर हमारा नंबर बचेगा √2 माइनस 1, और यहां बचेगा √2 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, प्लस यहां पर बचेगा आपका √2 माइनस
3 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ भी आपका a की जगह अंडर रूट 3 है और b की जगह आपका अंडर रूट 2 है, तो ये बचेगा आपका अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ भी, प्लस यहाँ बचा आपका ऊपर अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन यहाँ भी देखिए अंडर रूट 4 का वर्ग बनेगा और माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग बनेगा। क्लियर है? प्लस यहाँ भी आपका ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 100, ये सीरीज तो आपकी इस तरीके से आगे तक चल रही है, और प्लस में ये आपका हो जाएगा 99, और अपॉन में ये भी ऐसी होगा 100 का वर्ग और माइनस अंडर रूट 99 का वर्ग। ठीक है, अब देखो ऊपर बचा आपका यहाँ अंडर रूट 2 माइनस 1, यहाँ तो 1 बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे 2 और माइनस 1 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ भी अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और 3 में से अंडर रूट 2 का वर्ग घटाओगे तो 2, तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, प्लस यहाँ भी आपका कितना बचेगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ भी 1 बचेगा। ऐसे ही जब इस स्थिति को आप पूरा ऐसे आगे तक ले जाओगे तो यहाँ भी 100 में से 99 को घटाओगे तो यहाँ भी कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका 100 और प्लस का 99। देखो मैं कह रहा था कि अगर ये सीरीज आपकी सिर्फ यहाँ तक चल रही होती तो इस सीरीज में होता क्या, देखो अंडर रूट 2 प्लस का है, अंडर रूट 2 माइनस का है, अंडर रूट 3 प्लस का है, अंडर रूट 3 माइनस का है। यहाँ पहले स्टेप में मान लो ये नंबर आपका पहला है, पहले से आपके दो शब्द मिले, तो इन दो में आपका एक तो बच रहा है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या है -1, और इस पूरी सीरीज अगर ये यहां तक थी सिर्फ, तो इस लास्ट वाले में क्या बच रहा है, पहले वाला। मान लो दो आपके नंबर हैं, एक अंडर रूट 2 और एक है आपका -1, तो इन दोनों में से सॉल्व करने पर आपका क्या बच रहा है, सेकंड वाला। ऐसी लास्ट वाले में क्या बच रहा है, तो लास्ट वाले में आपका बच रहा है पहले वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये सीरीज पूरी आपकी यहां तक है, मान लो 100 तक, तो 100 में कौन सा बचेगा, पहले वाला, यानी कि ये वाला। तो ये कितना है आपका, ये है आपका अंडर रूट 100, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, और 10 प्लस का है आपका, 1 माइनस का है, तो यानी कि 9 बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, यहां भी आपको संयुग्मी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां ऊपर नंबर दे रखा है अंडर रूट में एक, तो यहां ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसके संयुग्मी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। यहां भी आप इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 प्लस ये भी आपका 2 अंडर रूट 2 है ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और इसका संयुग्मी क्या आएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो यहां भी अपॉन में यही आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी आपको दिख रहा है कि a का मान आपका अंडर रूट 3, b का मान अंडर रूट 2, a का मान आपका अंडर रूट 5, b का मान आपका अंडर रूट 2, a का मान आपका अंडर रूट 5 और b का मान आपका अंडर रूट 3। तो यहाँ पूरे स्टेप में अंडर रूट 3 से अंडर रूट 2 का वर्ग घटाओगे तो 1 बचेगा, तो ऊपर आपका कितना रहा, अंडर रूट 5 और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ये पूरा यहाँ से 1 आएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आ जाएगा। माइनस यहाँ भी बचा आपका 3 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 2। लेकिन यहाँ आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने पर यहाँ बचेगा आपका 5 माइनस 2, क्योंकि अंडर रूट 5 का वर्ग करोगे 5 और अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे तो 2, प्लस यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये बचेगा आपका 2 अंडर रूट 2 और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ 5 का वर्ग 5 आएगा और 3 का वर्ग आपका अंडर रूट 3 का वर्ग 3 आएगा। तो देखो 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा और 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूरा स्टेप क्या बनेगा, देखो अंडर रूट 5 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ करोगे तो 5 3 जा 15 और यहाँ 5 2 जा 10 माइनस रूट 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। यहाँ भी क्या आएगा आपका 2 पंजे 10 प्लस का और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 3 6। अब देखो अंडर रूट 15 माइनस का है, अंडर रूट 15 प्लस का है,
√10 माइनस का है, √10 प्लस का है, √6 प्लस का है, √6 माइनस का है, तो बचा क्या 0। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर है हमारा 75। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75 को अगर इस तरीके से आप करोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा कि आप इसके संयुगी से मल्टीप्लाई करो फिर इसका वर्ग करो। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। अगर कभी भी आपकी कंडीशन इस तरीके की बन जाए कि √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b और इसका वर्ग, ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए और यहाँ फिर आपका रिवर्स साइन होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी था तो अब a माइनस बी हो, और यहाँ पर a माइनस बी था तो यहाँ पर आपका a प्लस बी हो, और इसका भी क्या हो वर्ग हो। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे 2 ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a की जगह क्या है और b की जगह क्या है। तो देखो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं सेम टू सेम अगर इस सवाल को बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास √a का मान तो है 5 यानी कि √5 और √b का मान क्या है आपके पास √3। तो कह सकते हैं हम कि a का मान तो है आपके पास 5 और b का मान आपके पास क्या है 3। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी, ए की जगह कितना है 5 और बी की जगह कितना है 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 8 का वर्ग प्लस 4 इंटू ए का मान 5 और बी का मान 3 अपॉन में कितना है a माइनस बी, तो यानी कि 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 और 3 8, 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64 प्लस 4 पंजे 20 और 20 3 60 बटे 5 में से 3 गया 2 और 2 का वर्ग करोगे तो 4 और 4 को अगर 2 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा और 64 और 60 को जोड़ोगे तो 124 और ये आ जाएगा आपका 2 से इसको भाग करोगे तो 2 6 12 2 दूनी 4 यानी कि 62 आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर आप ऐसे करने बैठोगे कि √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 और इसका क्या करोगे वर्ग, और सेम ही आपको यहां भी करना है। तो ऐसे करके आप घर पे कर लेना इस सवाल को बैठ के आराम से, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा 76। उस 76 सवाल के अंदर भी यही कहानी है कि आपको यहां भी संयुग्मी से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 और यहाँ पर माइनस है तो आपको इसको प्लस से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और प्लस से करना है नीचे भी, प्लस यहाँ है आपका 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 और इसके भी संयुग्मी से आपको मल्टीप्लाई ऊपर करनी है। यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये आपका क्या है प्लस है। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, यहाँ इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी a माइनस a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ऊपर आपका बन रहा है, यहाँ इसको देखें तो सेम है ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्योंकि ये 2 बार आ रहा है और अपॉन में बचेगा आपका 1 प्लस यहां से आपका हो जाएगा ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर और अपॉन में बचेगा आपका 1 प्लस यहां से बचेगा आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहां आएगा आपका 2 क्योंकि देखो √3 का अगर आप वर्ग करोगे तो आएगा 3 और माइनस 1 का वर्ग करोगे तो आएगा 1, तो 3 में से माइनस बन जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इनके वर्ग खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 प्लस 2ab 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 4√3 प्लस ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस यहाँ हो जाएगा ये √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 माइनस 2ab तो यानी कि 2√3 और अपॉन में क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ आएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका 2 आएगा तो इसको आप यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने देखा कि ये माइनस का 4√3 और ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 3 11 और 3 ये कितना हो जाएगा 14। इसको सॉल्व करने पर 14 आया, यहाँ से 3 और 1 4 तो हो जाएगा आपका 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2, तो इसको और सही करके लिख दो तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस यहाँ से 2 को मैंने कॉमन लिया तो ये बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन में कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा आपका 14 प्लस 2 माइनस
3। तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 और माइनस अंडर रूट 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 76 आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 भी यही है कि आपको इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करना है। पूरा टाइप ही आपका संयुग्मी का है। तो देखो यहां भी आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। तो यहां भी इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करो, तो रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 2 ऊपर है और नीचे कितना है रूट 5 माइनस रूट 3। तो इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करनी है, तो रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है। अब देखो यहां भी a प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और ऊपर क्या बचा, ऊपर है आपका 1 प्लस रूट 2 पहले ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर रूट 5 माइनस रूट 3। नीचे बचा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 5 माइनस 3 प्लस यहाँ आपका a माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे में कितना आ जाएगा 5, अंडर रूट 5 का वर्ग 5 और अंडर रूट 3 का वर्ग 3। ठीक है। अब इस तरीके से यहां पर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि एक की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 में करेंगे तो अंडर रूट 5 और एक की मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट 3 में करेंगे तो अंडर रूट 3 और दो की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10 और दो की मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 और नीचे देखो यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा, तो हम 2 को ले लेते हैं दोनों की जगह एलसीएम यानी कि लासा। तो अगर सेम लासा आ रहा है तो ऊपर अगर चीजें प्लस हो रही हैं तो प्लस कर दो और ऊपर चीजें अगर माइनस हो रही हैं तो माइनस कर दो। यहां भी इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, एक की मल्टीप्लाई अगर 5 में करोगे तो रूट 5 और एक की मल्टीप्लाई अगर रूट 3 में करोगे तो रूट 3। ऐसे दो की मल्टीप्लाई अगर 5 में करोगे तो रूट 10 और दो की मल्टीप्लाई अगर 3 में करोगे तो रूट 6। अब देखो यहां रूट 3 आपका प्लस का है, ये माइनस का है, रूट 10 आपका माइनस, ये प्लस, तो यहां से प्लस का रूट 5 प्लस का रूट 5 तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5 माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 तो हो जाएगा आपका माइनस का 2 रूट 6 और अपॉन में कितना है 2। तो यहां से 2 तो आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका रूट 5 माइनस का रूट 6 अपॉन में आपका 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका रूट 5 माइनस का रूट 6। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, यहाँ भी आपको संयुग्मी से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 2। यहाँ भी आपको संयुग्मी से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 और यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो रूट 2 प्लस 2 अपॉन में रूट 2 प्लस 2। ठीक है। अब देखो ये तो आपका ऐसे है 2 प्लस रूट 2 प्लस यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी और ऊपर बचेगा आपका 2 माइनस रूट 2। अब देखो 2 का वर्ग करोगे 4 और रूट 2 का वर्ग करोगे तो 2 प्लस ऊपर बचा आपका रूट 2 प्लस 2 अपॉन रूट 2 का वर्ग करोगे 2 माइनस 2 का वर्ग करोगे तो 4। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फिर 2 प्लस रूट 2 और प्लस यहाँ बचेगा आपका ये 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2। यहाँ देखो 4 में से माइनस का 2 माइनस प्लस के 2 में से अगर माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो आप यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करके इसको पूरा ऐसे लिख लो 2 प्लस रूट 2 अपॉन में 2। अब सभी में से 2 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम आने के बाद में आप यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दो। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका, तो यहां पर थोड़ी मिस्टेक हुई है ना, यहां एक काम करो ऊपर यहां माइनस चिन्ह कॉमन लेके ना ऊपर ही आप इसको 2 को पहले कर लो और रूट 2 को बाद में कर लो, तो यहां आपको ये थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा सवाल। यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहां मैंने कहा कि आपने यहां अगर इसको माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये आपका बचेगा -1 अपॉन 2 को पहले लिख दो और माइनस का रूट 2 को थोड़ा बाद में लिख दो माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर। तो यहाँ अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 2 अपॉन
2+√2। तो ये आपका आएगा, देखो यहाँ तो माइनस हो गया ये, तो माइनस होने पर ये आपका आएगा माइनस, यहाँ भी यही बनेगा, ये 2 दूनी 4 और -√2 का वर्ग करोगे तो 2, और ऊपर बचेगा आपका 2+√2। अब यहाँ ना आप एक काम करो, यहाँ आपने दोनों में से यहाँ भी 2 बच रहा है और यहाँ भी 2 बच रहा है, तो 2 को आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा आपका माइनस का ये ब्रैकेट के अंदर आएगा ना 2+√2, तो माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, तो हो जाएगा √2। तो यहाँ बचेगा आपका √2+√2 प्लस 2 -√2 माइनस का 2 और माइनस का √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये पूरा बचेगा आपका 2+√2 प्लस यहाँ माइनस का √2 और माइनस का √2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2√2 और अपॉन में कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 2+√2 और माइनस प्लस माइनस का √2, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 79, तो 79 में भी क्या है, देखो यहाँ भी पूरी सीरीज है, लेकिन यहाँ इस तरीके से पूछ लिया कि ये 3 से अधिक है, 2 और 3 के बीच में है, 0 है या 0 और 1 के बीच में है, तो सवाल बड़ा है सिर्फ, बाकी है कुछ नहीं। देखो आप, हम संयुग्मी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 माइनस √8, तो इसका संयुग्मी क्या होगा 3 + √8, और ये भी हो जाएगा आपका 3 + √8 माइनस 1/√8 माइनस √7, इसका संयुग्मी होगा आपका √8 + √7, और यहाँ भी √8 + √7 प्लस 1/√7 माइनस √6, तो इसका प्लस में आ जाएगा √7 + √6 बटे √7 + √6 माइनस 1/√6 माइनस √5, और प्लस में क्या आएगा संयुग्मी इसका √6 + √5 बटे √6 + √5 प्लस 1/√5 माइनस √4 गुणा इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करो √5 + √4 बटे √5 + √4, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 3 + √8, a + b a - b, 3 का वर्ग 9 और √8 का वर्ग कितना आ जाएगा 8, माइनस यहाँ बचा आपका √8 + √7, 8 का वर्ग 8 माइनस 7 का वर्ग 7, यानी √7 का वर्ग, प्लस यहाँ बचा आपका √7 + √6 बटे √7 का वर्ग 7 माइनस √6 का वर्ग 6, ठीक है, माइनस √6 + √5 बटे √6 का वर्ग 6 और √5 का वर्ग 5, प्लस ये हो गया आपका √5 + √4 अपॉन √5 का वर्ग 5 और √4 का वर्ग 4। यहाँ सभी के नीचे एक एक आ रहा है, जब एक एक आ रहा है तो एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस पूरी सीरीज को आप ऐसे लिख दो 3 + √8 माइनस √8 प्लस √7 प्लस √7 प्लस का √6, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा ये माइनस का √6 प्लस का √5 और प्लस का √5 प्लस का √4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ सभी से, देखो 8 से 8 कैंसिल आपका, ठीक है। यहाँ ना आपका प्लस माइनस ये माइनस आएगा यहाँ पर, तो माइनस के 7 से प्लस का 7 कैंसिल, प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल, और यहाँ भी देखो माइनस चिन्ह आएगा आपका ये गुणा करने पर, मैं इसको पूरा सही कर देता हूँ, यहाँ आपका आएगा ये माइनस का, तो हो जाएगा आपका 8 माइनस का 7, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 5, तो माइनस का 5 और प्लस का 5 कैंसिल। अब देखो ये आ जाएगा आपका 3 और प्लस का ये बचेगा आपका √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब देखो इस ऑप्शन के हिसाब से इसको मिलाइएगा, ये 0 और 1 के बीच में है नहीं, 0 है नहीं, 2 और 3 के बीच में है नहीं, 3 से अधिक है, 5 क्या है आपका 3 से अधिक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, देखो इसको भी संयुग्मी बनाना है, और संयुग्मी बनाने पर इसके ऊपर और नीचे दोनों अंश व हर में दोनों जगह ये सवाल दे रखा है। तो देखो ऊपर करते हैं हम 3 बटे 2 प्लस √3,
इसके संयुगी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3, माइनस 2 ऊपर तो 2 माइनस अंडर रूट 3, इसका संयुगी क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट 3, और ये भी हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में क्या है 2 माइनस 5 अंडर रूट 3। इसको पूरे को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ है आपका ये a प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर है आपका 3 2 माइनस अंडर रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग 3, माइनस ये है आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2 का वर्ग 4 और माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3, और बटे में कितना आ जाएगा 2 माइनस 5 अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक बचेगा तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपकी पूरी सीरीज आ जाएगी। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 दूनी 4 और माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, और बटे में कितना आ जाएगा 2 माइनस 5 अंडर रूट 3। और सही कर लो इसको आप, 6 में से 4 को हटाओगे 2 बचेगा, और माइनस 3 अंडर रूट 3 में से अगर 2 अंडर रूट 3 घटाओगे तो केवल अंडर रूट 3 बचेगा, और नीचे बचेगा आपका 2 माइनस 5 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसके संयुगी से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, ऊपर हो जाएगा आपका ये 2 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 बटे 2 का वर्ग 4 माइनस 5 का वर्ग 25। इस सवाल में मिस्टेक है ना, ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है कि यहाँ ये जोड़ने पर ना आपका ये उतना ही आ जाएगा जितना ये नीचे है। देखो कैसे, 6 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा 2, और ये आपका हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस का है और 2 अंडर रूट 3 भी माइनस का है, तो हो जाएगा 3 और 2 5 अंडर रूट 3 माइनस का बटे में 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, तो ये सेम वैल्यू है तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 भी आपका इसी पर आधारित है। तो देखो यहाँ भी आपको परिमीकरण ही करना है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, इसका संयुग भी क्या होगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और इसके भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस 5 अंडर रूट 7 माइनस 5। देखो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो 7 का अंडर रूट 7 का वर्ग 7 और माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग 5 बटे ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये 2 बार वैल्यू आ रही है तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी आपका 7 माइनस 5 बचेगा, और ऊपर हो जाएगा आपका ये अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस चिन्ह नहीं है आपका, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 हो जाएगा, और सेम वैल्यू है दोनों, यहाँ 7 में से 5 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, तो ऊपर सेम लासा आपका सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो अंडर रूट 7 का वर्ग 7 प्लस अंडर रूट 5 का वर्ग 5 माइनस 2ab, तो 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 5, ये माइनस का ये प्लस का है कैंसिल, 7 5 12 12 दूनी 24 24 बटे 2, 2 से इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा 12, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, यहाँ बोला है कि यदि x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तथा इतना ये जो मान है बराबर 2 है, तो x का मान क्या होगा। अब देखो काफ़ी अच्छा सवाल है और थोड़ा समय लगेगा इस सवाल में। पहली बात तो ऑप्शन से करें हम, तो ऑप्शन से हमारा 4/5 ये भी 1 से बड़ा है, 3/4/3 ये भी 1 से बड़ा है, बस ये ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, बाकी 3 ऑप्शन बच रहे हैं आपके, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ये। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट x प्लस 1, ठीक है, और प्लस अंडर रूट x माइनस 1, भैया पूरे पर आपका अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट x प्लस 1 और माइनस अंडर रूट x माइनस 1। अब मैं यहाँ इसका परिमीकरण कर देता हूँ, तो ये पूरी वैल्यू क्या है x प्लस 1 और माइनस है तो हमें किससे गुणा करनी है प्लस से, अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट x
प्लस 1 और प्लस में ये आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1 और बराबर में कितना दे रखा है 2। ठीक है, ऊपर देखो, ऊपर आपकी सेम वैल्यू है और नीचे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऊपर आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 और इसका क्या होल स्क्वायर, और नीचे आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करने पर आपका अंडर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा एक्स प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कैंसिल करने पर क्या बचेगा आपका एक्स माइनस 1। ऊपर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ए और बी की जगह कितना है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो इसको अंदर ही लिख दो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका ऊपर 2x, ठीक है, और माइनस का 2 और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। यहाँ से 2 कॉमन लोगे सभी तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये बचेगा आपका x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ये आपकी वैल्यू क्या आएगी प्लस आएगी, और बराबर में कितना चल रहा है 2, यहाँ सब में बराबर में कितना चल रहा है 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर ही रहने दिया और 2 माइनस एक्स को इधर पहुँचा दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, और वर्ग करने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इस वर्ग करने पर इसका तो आपका जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सवाल यहाँ से अलग है। ठीक है, और बराबर में यहाँ इसका वर्ग करोगे आप, इसका वर्ग करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और इसका वर्ग करोगे तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4 एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 4 को इधर लाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 4x है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/4, x का मान पूछा था आपसे तो ये आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 83। क्वेश्चन नंबर 83 में भी देखो, यहाँ है आपका 1/√9 माइनस 1/√11 है, तो हमने इसको पूरे को लासा ले लिया तो हो जाएगा आपका √9 और √11, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका √11 और माइनस √9, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, ऐसे अपॉन में भी हो जाएगा √9 और √11, तो इधर आपकी गुणा हो जाएगी √11 की प्लस इधर गुणा हो जाएगी आपकी √9 की, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और गुणा में आपका दे रखा है 10 प्लस √99, 99 को भी आप अलग अलग करके लिख सकते हो 9 गुणा 11 और बटे में a बराबर 1/2। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना है आपका, ये है आपका √11 माइनस √9 बटे √11 प्लस √9, यहाँ आप इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यहाँ ये आपका फ़ायदा हो जाएगा √11 माइनस √9 और अपॉन √11 माइनस √9, और गुणा में कितना है ये आपका, ये है आपका 10 प्लस √99 बटे में a बराबर में आपका 1/2। अब देखो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो 11 का वर्ग √11 का वर्ग 11 माइनस √9 का वर्ग 9, ऊपर बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब आप यहाँ √11 माइनस √9 का होल स्क्वायर इसको बनाओगे और गुणा 10 प्लस √99 और बटे में कितना है a आपका और 1/2। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 11 प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2ab, तो 2ab की जगह कितना √11 √9, तो ये कितना हो जाएगा √99 बटे ये कितना आपका 11 में से 9 घटाओगे तो 2 बचेगा, और गुणा 10 प्लस √99 और बटे में कितना आ जाएगा आपका a बराबर में 1/2। तो यहाँ देखो 11 और 19 कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 20 माइनस 2 √99 बटे में 2 गुणा 10 प्लस √99 बटे में a बराबर 1/2। यहाँ से 10 को आप 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो ये होगा आपका 10 माइनस √99 बटे में 2 है आपका, और गुणा में 10 प्लस √99 बटे a बराबर 1/2। 2 से 2 कैंसिल यहाँ, और ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 99 का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में कितना है a और बराबर में कितना है 1/2। 10 का वर्ग करोगे 100 माइनस √99 का वर्ग करोगे 99 बटे में a बराबर 1/2। देखो 100 में से 99 घटाओगे 1 बचेगा, बटे में a बराबर 1/2।
की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर, तो ए एकम ए और 2 एकम 2। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 भी आपका यही है। यहाँ भी आपको संयुगी से मल्टीप्लाई करनी है और इसको तर्क संगत रूप बताना है कौन सा आएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 15/√5 + 2। तो √5 - 2 से ऊपर गुणा और √5 - 2 से नीचे गुणा। तो ऊपर हो जाएगा 15 √5 - 2। √5 का वर्ग करोगे 5 और 2 का वर्ग करोगे तो 4। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो आपका इस तरीके का ऑप्शन जो है वो आपका है √15 गुणा कर दिए इसके अंदर। तो 15 की गुणा √5 में करोगे तो 15√5 और -15 दूनी 30। तो ये आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, यहाँ भी आपको संयुगी से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो 1/√25 - √24 मल्टीप्लाई। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कर लेना। ये प्रैक्टिस वाले सवाल हैं, वरना इनमें गलती होने के चांस रहते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका 25 प्लस आपका 24 माइनस 1/√24 माइनस √23। जो भी स्टेप आपके हाथ से निकला समझो वो फिर गलती करने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप इन सवालों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। अभी देखिए 2 स्टेप आए हमारे, तीसरा है प्लस 1/√23 माइनस √22। यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे √23 प्लस √22 अपॉन √23 प्लस √22। 3 स्टेप हो गए, 1 2 3। चौथा है -1/√22 माइनस 21 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 प्लस 21, 22 प्लस 21। एक और स्टेप है हमारा 1/√21 माइनस 20। ठीक है, मल्टीप्लाई √21 प्लस 20 अपॉन √21 प्लस √20। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 25 प्लस 24। अब देखो 24 का वर्ग 25 का वर्ग करोगे 25 और 24 का वर्ग करोगे 24 तो 1 ही आएगा। यहाँ भी 1 आएगा 24 और 23 में, 22 और 23 में भी 1, और आपका 22 और 21 में भी 1 आएगा, और आपका 21 और 20 में भी 1 आएगा। तो इसका मतलब है सभी को जोड़कर घटा के लिखना है। तो माइनस यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आएगा भैया आपका 24 और माइनस प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, आगे ये भी आएगा आपका √23 प्लस 22, फिर आएगा -22 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 21। फिर एक और स्टेप ये वाला आ गया आपका प्लस 21 माइनस प्लस का 20। ठीक है, अब देखो 24 प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका बचा 25 का वर्गमूल करोगे तो 5 और प्लस में कितना आ गया ये 20, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 × 4। तो ये जाएगा आपका 5 + 4 को रूट से बाहर निकालोगे 2 और रूट के अंदर 5। तो ये आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 86 में भी आपके नंबर दे रखे हैं इस तरीके से। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 3√7 अपॉन √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई करोगे √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 माइनस 5√5 अपॉन √2 प्लस √7। इसकी मल्टीप्लाई करो √2 माइनस √7 अपॉन √2 माइनस √7 प्लस 2√2 अपॉन √7 प्लस √5, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है √7 माइनस √5 अपॉन √7 माइनस √5। ठीक है, अब देखिए ऊपर बचा आपका 3√7 और ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस का √2 अपॉन, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी बनेगा तो √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2 माइनस यहाँ बनेगा आपका 5√5, ये है आपका 5√5 और ब्रैकेट के अंदर √2 माइनस √7 अपॉन में ये हो जाएगा 2 का वर्ग 2 माइनस 7 का वर्ग तो 7। ठीक है,
प्लस 2√2 और ब्रैकेट के अंदर है आपका √7 माइनस √5 और यहाँ भी आप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √7 रूट अपॉन में ये हो जाएगा आपका 7 माइनस, देखो यहाँ हम ना इस 7 को पहले लिख लेते हैं और 2 को बाद में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ ना 7 बड़ी वैल्यू है आपकी, तो घटाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हमने 7 को पहले लिख लिया √7 को और √2 को बाद में लिख लिया। तो यहाँ √7 माइनस √2 बटे √7 माइनस √2, ठीक है। यहाँ भी ये हो जाएगा आपका 5 ब्रैकेट के अंदर √7 माइनस √2 बटे, यहाँ हो जाएगा √7 का वर्ग 7 और माइनस 2 का वर्ग √2 का वर्ग 2। तो यहाँ भी ये आपका हो जाएगा √7 का वर्ग 7 माइनस √5 का वर्ग 5। इधर इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3 7 पंजे 35 √ के अंदर माइनस 3 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 5 और 7 पंजे 35 माइनस 5 और 5 दूनी 10, 7 में से 2 घटाओगे 5 बचेगा, प्लस यहाँ ये हो जाएगा आपका 2√2, नहीं इसकी भी मल्टीप्लाई आप अंदर कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 7 दूनी 14 माइनस 2 √5 दूनी 10 और 7 में से 5 घटाओगे तो इन सब का एलसीएम ले लो और इन सब का एलसीएम लेने के बाद जो भी गुणा भाग यहाँ से होती है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ 3 5 और 2 का लासा आपका आ जाएगा 30, ठीक है। यहाँ लासा आ जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका, नहीं इन सब में ना एक चीज़ कॉमन आ रही है, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर यहाँ 3 कॉमन आ रहा है इस सीरीज में, तो 3 कॉमन आने पर ये बचेगा आपका √35 माइनस √14, ठीक है। और बटे में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 कॉमन आ रहा है √35 माइनस √10 बटे में 5 आ रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो √14 माइनस √10 और बटे में कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका √35 माइनस √14 माइनस √35 माइनस माइनस प्लस √10 प्लस का √14 और माइनस का √10। देखो 35 प्लस का माइनस का 14 प्लस का 14 प्लस का 10 माइनस का 10 बराबर में कितना बचेगा 0। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 तक हमने इस वीडियो में सॉल्व करे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 87 जो कि a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा और ये सीरीज़ आपको लगातार मिलती रहेगी।